भारतीय सरकार का इंपोर्ट बिल यानी जो पैसा हमें विदेशों से सामान खरीदने के ऊपर खर्चना पड़ता है वो लगातार हर साल बढ़ते जा रहा है। साल 2022 से 23 फाइनेंशियल ईयर में भारत ने कुल 711 बिलियन डॉलर्स का सामान विदेशों से इंपोर्ट किया था, जिसमें से 125 से 130 बिलियन डॉलर्स के आसपास का अकेले क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया गया था। यानी हमारे इंपोर्ट बिल में 18 से 20% कॉस्ट हमें क्रूड ऑयल की पे करनी पड़ती है। अभी तो भारत रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल भी परचेज कर रहा है, वरना भारत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल आसानी से 150 बिलियन डॉलर्स के पार चले जाता। इसके अलावा भारत में क्रूड ऑयल की कंजप्शन यानी खपत भी लगातार तेजी से बढ़ रही है। भारत के अंदर अब ज्यादा लोग लोअर मिडिल क्लास से ऊपर उठकर अपर मिडिल क्लास में एंटर हो रहे हैं एंड टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स की सेल्स लगातार बढ़ते जा रही है। उसको देखकर भी लग रहा है कि अगले आने वाले 8 से 10 सालों के बाद भारत को 190 से 200 बिलियन डॉलर्स तो अकेले क्रूड ऑयल को परचेज करने के ऊपर ही खर्च करने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म में इसका एक ही सॉल्यूशन है, लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट करवाया जाए। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिस स्पीड से वेस्टर्न देशों में पॉपुलर हो रहे हैं उस स्पीड से भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लोकप्रियता बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। इसके अलावा इथेनॉल ब्लेंडिंग से भी सरकार कोई ह्यूज इंपैक्ट नहीं डाल पाई। क्रूड ऑयल की कंजप्शन तो बढ़ेगी। ये दिक्कत भारत को इसलिए आ रही है क्योंकि आज भी भारत अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल विदेशों से इंपोर्ट ही करता है। पिछली रही सभी सरकारों ने देश के आसपास के रीजन में क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन की दिशा में कुछ भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। क्रूड ऑयल कमाई का एक बहुत ही बड़ा साधन बन सकता है, इसलिए दुनिया के कई सारे देश साल के 12 महीने अपने अधिकार क्षेत्र में क्रूड ऑयल की खोज लगातार करते हैं। पोटेंशियल ऑयल और गैस की फील्ड्स लगातार ढूंढते रहते हैं। इसके लिए एक अलग से बजट का प्रावधान किया जाता है और लगातार क्रूड ऑयल की खोज कंपनीज को टेंडर देकर की जाती है। भारत भी इसमें पीछे नहीं है। भारत में भी ONGC अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा पोटेंशियल ऑयल और गैस रिजर्व्स की रिसर्च और डिस्कवरी के ऊपर खर्च करती है एंड इस बार ONGC को अपनी मेहनत का फल मिल गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ONGC को अरेबियन सी में ऑयल और गैस रिजर्व्स के कुछ ब्लॉक्स मिल चुके हैं, यानी ऑयल और गैस डिपॉजिट्स की डिस्कवरी हुई है। स्क्रीन के ऊपर फोटो में आप मुंबई के ऑफशोर वाला अरेबियन सी का रीजन का मैप देख सकते हैं। स्टेट ओन्ड ONGC को इसी लोकेशन के ऊपर 2 जगह ऑयल और गैस डिपॉजिट्स मिले हैं। इनमें से एक डिपॉजिट लैंडफिल पॉइंट से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि दूसरा डिपॉजिट लैंडफिल पॉइंट से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पूरी तरह से नई डिस्कवरीज हैं। ONGC ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया है कि ये जो नई डिस्कवरीज हुई हैं यहाँ पर कितनी वॉल्यूम में कितना क्रूड ऑयल और कितने गैस रिजर्व्स प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि ONGC अभी खुद ही दोनों डिपॉजिट्स की डिटेल्ड असेसमेंट करने में एंगेज्ड है। ONGC को ये दोनों ब्लॉक्स सरकार ने OALP पॉलिसी के तहत दिए थे। होता क्या है कि जब भी ONGC को पोटेंशियल ऑयल और गैस डिपॉजिट मिलते हैं, उनको उसी टाइम भारतीय सरकार के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करके खबर देनी पड़ती है। ONGC ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को इन दोनों ऑयल डिपॉजिट्स की इनिशियल रिपोर्ट सबमिट कर दी है। जैसे ही डिटेल्ड असेसमेंट पूरी होगी, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि इस रीजन में और कितने ऑयल वेल्स ड्रिल करने हैं और एक्सप्लोरेशन का क्या प्रोसेस होगा। अगर हिस्ट्री के ऊपर नजर डालें तो सुषमा रावत, जो कि ONGC में एक्सप्लोरेशन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि OALP 1 और OALP 3 राउंड्स में जो भी फाइंडिंग्स मिली हैं वो दर्शाता है कि भारत में हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज का ह्यूज वास्ट पोटेंशियल है, जिसको अनलॉक करने के लिए ONGC पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। खैर, वैसे मोदी सरकार ने क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन के ऊपर काफी जोर दिया है। कई लोग तो भारत में इसके विरोध में भी हैं। उनको लगता है कि सरकार को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए एंड सबसे पहले तो डीजल व्हीकल्स को बैन कर देना चाहिए। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन की स्पीड को तेज करना मोदी सरकार का ये सही स्टेप है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।